चंदनपुर। मानो जैसे इस गांव पर ठंड का कहर टूट पड़ा हो। पूरे गांव में बर्फ लगातार गिर रही थी। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। हर दिशा धुएं धुएं सी लग रही थी। ठंड से कांपते हुए लोग अपने अपने घरों में लकड़ियां जलाकर बैठे थे। सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी बस्ती ठंड की चादर में सिमट गई हो। उस कड़ाके की ठंड भरी रात में रामू अपने छोटे से घर के भीतर अपनी बेटी गीता के साथ बैठा था। गीता जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। माँ के न रहने के बावजूद रामू ने कभी गीता को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो खुद एक मजदूर था। जो भी काम उसे मिलता उसे पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से करता। ठंड से जमी हुई उन रातों में भी रामू के दिल की गर्माहट अपनी बेटी के लिए कभी कम नहीं हुई। लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से काम मिलना बंद हो गया था। काम न होने के कारण रामू के घर में खाने की कमी होने लगी थी। तभी गीता धीरे से बोली, पिताजी, आज फिर से घर में राशन खत्म हो गया है। सुबह के लिए तो हो जाएगा, लेकिन दोपहर और शाम के लिए कुछ नहीं बचेगा। और अगर आप कल बाजार जाएं तो मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल भी ले आइएगा। नंगे पांव बाहर जाना बहुत ठंडा लगता है। रामू ने बेटी की ओर देखा और अपने दर्द को छिपाते हुए मुस्कुरा दिया। हाँ गीता, जब मैं बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जोड़ी चप्पल जरूर लाऊंगा। लेकिन मन ही मन रामू टूट चुका था। थोड़ी देर चुप रहकर उसने खुद से कहा, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ठंड की वजह से काम नहीं मिल रहा, घर का राशन खत्म हो चुका है, और कल गीता के लिए चप्पल और राशन मैं कहाँ से लाऊंगा। कल मुझे किसी भी तरह गीता के लिए चप्पल और राशन लाना ही होगा, चाहे मुझे कोई भी काम करना पड़े। अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। रामू की चिंताएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। गरीबी ने मानो उसके घर में अपना डेरा जमा लिया था। रामू समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। सुबह होते ही रामू काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। चारों ओर कोहरे से ढका रास्ता था, मानो वो रास्ता ही उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। लेकिन रामू के मन के भीतर जो तूफान चल रहा था, उसके सामने ये कोहरा कुछ भी नहीं था। वो बिना रुके काम की तलाश में आगे बढ़ता रहा। तभी सामने से हरिया आता दिखाई दिया। अरे रामू, इतनी ठंड में सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं हरिया भाई, ठंड की वजह से काम नहीं मिल रहा, घर में राशन खत्म हो गया है, ऊपर से बेटी की जिम्मेदारी और ये गरीबी, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। लगता है भगवान ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। अगर कहीं काम मिले तो मुझे जरूर बताना भाई। राशन खरीदना है और बेटी के लिए चप्पल भी लेनी है। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, अरे भाई, मैं अभी अभी सेठ जी के घर से आ रहा हूँ। सेठ जी कह रहे थे कि उन्हें खेतों में काम के लिए एक मजदूर चाहिए। अगर हो सके तो तुम वहीं चले जाओ, शायद कोई काम मिल जाए। रामू की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमक उठी। रामू ने हरिया का धन्यवाद किया और बिना देर किए सेठ जी के घर की ओर बढ़ चला। कैदर सेठ, जो अपने लालच और निर्दयता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था, वो अपने चापलूस नौकर के साथ बैठा हुआ था। तभी वहां रामू पहुंच गया। रामू को देखते ही सेठ ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे रामू, आओ आओ, इतनी ठंड में कैसे आना हुआ? तभी उसका चापलूस नौकर हंसते हुए बोला, लगता है सेठ जी, इस गरीब के घर में आज फिर से राशन खत्म हो गया है। दोनों जोर से हंस पड़े। रामू चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर रामू बोला, सेठ जी, आप इस गांव के सबसे अमीर आदमी हैं और मैं एक गरीब मजदूर। लोगों के घरों में काम करके अपना पेट पालता हूँ। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो मुझ पर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने सुना है कि आपके खेतों में काम के लिए एक मजदूर चाहिए था।
सेठ ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, देख रामू, काम तो मेरे पास है, लेकिन एक शर्त रहेगी। रामू ने घबराते हुए पूछा, शर्त? कैसी शर्त सेठ जी? सेठ बिना कुछ बोले रामू को अपने साथ खेतों की ओर ले गया। वहां पहुंचकर सेठ ने सूखे, कठोर और बंजर पड़े खेत की ओर इशारा किया। सूखा हुआ खेत है, आज तुम्हें इसी पूरे खेत की जुताई करनी होगी। अगर तुमने आज के आज पूरा खेत जोतकर खत्म कर दिया, तभी तुम्हें पूरी मजदूरी मिलेगी। और शर्त के मुताबिक अगर खेत पूरा नहीं जोत पाए तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सेठ जी, आपकी शर्त जो भी हो, मुझे मंजूर है। रामू की बात सुनकर सेठ जरा हैरान हो गया। ठीक है रामू, जब खेत की जुताई पूरी हो जाए तब मेरे पास आकर अपनी मजदूरी ले जाना। इतना कहकर सेठ अपने चौकीदार के साथ वहां से चला गया। रामू ने सूखे खेत को देखा। धूप, ठंड और मेहनत सब कुछ एक साथ उसका इम्तिहान लेने वाले थे। रामू ने हल को पकड़ा, फिर आसमान की ओर देखा। हे प्रभु, मैंने तो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? ठंडी हवा चल रही थी, कोहरा अब भी खेतों पर पसरा था, लेकिन रामू की आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी, अपनी बेटी के लिए। रामू खेत की जुताई में जुट गया। ठंडी जमीन, सख्त मिट्टी और लगातार चलती बर्फीली हवा सब उसके इरादों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर कब बीत गई उसे पता ही नहीं चला। अब सूरज ढलने को था, आसमान लाल होने लगा था, लेकिन रामू ने हल चलाना बंद नहीं किया। उसके होठों से धीमी सी आवाज निकली, बस थोड़ा सा और, ये खेत पूरा हो जाए, फिर सेठ जी से पैसे लेकर गीता के लिए चप्पल और खाने के लिए राशन खरीदकर जल्दी घर जाना है। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन हौसला अब भी अडिग था। किसी तरह अपनी सारी ताकत झोंककर रामू ने खेत की जुताई पूरी कर ली। थका हुआ शरीर, कांपते हाथ, लेकिन चेहरे पर एक उम्मीद की झलक थी। रामू सीधा सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, आपने जो शर्त रखी थी उसके मुताबिक मैंने पूरा खेत जोतकर काम खत्म कर दिया है। अब कृपया मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए। अरे, तुमने सच में पूरा खेत जोत दिया? हाँ सेठ जी। मैं ये नहीं मानता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं खुद जाकर देखूंगा कि तुमने पूरा खेत जोता है या नहीं। उसके बाद ही तय होगा कि तुम्हें पैसे मिलेंगे या नहीं। सेठ और उसका चौकीदार खेत पर पहुंचे। जैसे ही दोनों की नजर पूरे खेत पर पड़ी, उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। चारों ओर पूरी जमीन जुती हुई थी, एक भी टुकड़ा अछूता नहीं बचा था। सेठ के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वो जिस मजदूर को कमजोर समझ रहा था, उसने अपनी मेहनत से उसकी सोच को झुका दिया था। अरे सेठ जी, इस गरीब ने तो सच में पूरा खेत जोत दिया है। शर्त के अनुसार सेठ ने रामू को उसकी मेहनत की पूरी मजदूरी दे दी। रामू ने पैसे लिए, सेठ का धन्यवाद किया और बिना देर किए बाजार की ओर निकल पड़ा। रामू बाजार पहुंचा। वो सीधे एक चप्पल की दुकान पर गया और बोला, अरे दुकानदार भाई, मेरी बेटी के लिए एक अच्छी सी जोड़ी चप्पल दिखाना। हाँ भाई, अभी दिखाता हूँ। रामू ने गीता के लिए चप्पल खरीदी और घर के लिए राशन भी लिया। फिर वो जल्दी जल्दी घर लौट आया। घर पहुंचते ही गीता खुशी से बोली, पिताजी आप आ गए। हाँ बेटी। रामू के हाथ में थैला देखकर गीता ने पूछा, पिताजी क्या आप मेरे लिए चप्पल लाए हो? रामू ने प्यार से कहा, हाँ गीता, मैं तुम्हारे लिए चप्पल लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगी, लो देखो। रामू ने थैला गीता को दिया और खुद जाकर एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद गीता बोली, पिताजी आज आप बहुत थके हुए लग रहे हो और चिंतित भी। क्या बात है पिताजी? रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज का काम करके शरीर बहुत थक गया है। आज मैंने जितना पैसा कमाया था सब खर्च हो गया, 1 रुपया भी नहीं बचा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें कभी अच्छे दिन नहीं दिखा पाऊंगा।
गीता ने मासूम लेकिन हिम्मत भरी आवाज में कहा, हिम्मत मत हारिए पिताजी, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। भगवान सब देख रहे हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी बहुत मेहनत करूंगी। रामू की आंखें भर आईं। बेटी, तुम्हारी ऐसी बातें मेरी सारी थकान मिटा देती हैं। कुछ ही देर में गीता सो गई, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं थी। अब शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। थकान जवाब देने लगी थी। कल मुझे कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें मेहनत थोड़ी कम हो। अगली सुबह पता नहीं रामू घर पर होगा या नहीं। कहीं कल की तरह सुबह सुबह ही काम पर ना निकल गया हो। अरे रामू, ओ रामू भाई। अंदर से आवाज आई, अरे हरिया भाई, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैं भी अभी काम की तलाश में बाहर निकल ही रहा था। अरे इसीलिए तो मैं जल्दी आ गया। हमारे यहाँ जो गणेश व्यापारी हैं, उनके होटल में लकड़ियों की जरूरत है। उनके जो 2 मजदूर थे, वे ठंड की वजह से काम छोड़ चुके हैं। अगर हम दोनों उनकी जगह लकड़ियां काट कर दे दें, तो हमें अच्छा पैसा मिलेगा। मैं यही बताने आया था। रामू की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। रामू बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है हरिया भाई। हरिया की बात सुनते ही रामू के चेहरे पर लंबे समय बाद एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रामू बोला, चलो हरिया भाई, आज भगवान ने हमारी सुन ही ली है। अगर ये काम मिल गया तो घर की हालत थोड़ी तो संभल ही जाएगी। दोनों बिना देर किए लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। ठंड और कोहरा अब भी रास्ते में पसरा था। जंगल पहुंचते ही दोनों ने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां काटने लगे। हर बार के साथ रामू की सांसें भारी हो रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। शाम होते होते दोनों ने काफी लकड़ियां काट ली। थके हुए शरीर के साथ वे लकड़ियां लेकर गणेश व्यापारी के होटल पहुंचे। गणेश व्यापारी ने लकड़ियां देखी और संतोष से सिर हिलाया। ठीक है, काम अच्छा किया है तुम दोनों ने। आज के लिए इतना पैसा ले लो। रामू ने पैसे हाथ में लिए। रामू और हरिया लकड़ियां बेचकर खुशी खुशी घर लौट आए। रामू को देखते ही गीता बोली, पिताजी, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ बेटी, हमने बहुत कम समय में लकड़ियां काटकर व्यापारी के पास बेच दी और इस बार पैसे भी अच्छे मिले। कई दिनों तक रामू और हरिया लगातार जंगल जाते रहे। लकड़ियां काटते, उन्हें बेचते और ईमानदारी की मेहनत से 2 वक्त की रोटी जुटाते रहे। धीरे धीरे रामू के घर की हालत संभलने लगी। अब घर में राशन भी रहने लगा था और गीता के पैरों में चप्पल भी थी। एक शाम रामू घर लौटा तो गीता उसे देखकर मुस्कुरा उठी। रामू ने प्यार से गीता के सिर पर हाथ फेरा। वक्त बीतता गया। रामू की मेहनत और सच्चाई की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। एक दिन रामू ने गीता से कहा, बेटी, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। हम आशा करते हैं कि आपने इस यात्रा का आनंद लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी अगली कहानी भी मिस न करें।